हाई एबीवी स्पिरिट्स के बारे में जानना था ना आपको। इतने सारे मैसेज आते हैं, एवर क्लियर के बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, हाई प्रूफ बताओ, हाई एबीवी बताओ। अब एक तो हाई एबीवी क्यों जानना तुम्हें, मतलब इतना क्या भंड होना भाई। मैंने कहा चलो यार वीडियो बना ही देता हूँ, मेरा क्या है, मैं तो बता ही दूंगा, बट थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊंगा, क्योंकि ये जो है ना ये मतलब खतरनाक भाई साहब, आप गलत चीज़ों से खेल रहे हो अगर आप ये आपके हाथ में लग जाता है। इंडिया में वैसे भी आपको 49% से ऊपर नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में बताऊंगा हाई प्रूफ स्पिरिट्स, कुछ रम, वोडका, विस्की अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये इतनी खास क्यों होती है। ये भी बताऊंगा कि ये सारी 42.8% एबीवी क्यों मिलती है इंडिया में। हाई एबीवी स्पिरिट्स कैन बी वेरी वेरी टेस्टी इफ you have them responsibly। मुझे पता है आप में से कुछ लोग ऐसे कुलंतरी हैं, कहेंगे भैया आज तो भैया लग जाएगी तुम्हारी, कंट्रोल उदय, कंट्रोल उदय। आज बताऊंगा आपको स्पिरिट्स के बारे में जो है हाई ऑन एबीवी। आज आपको बताऊंगा स्पिरिट्स के बारे में जो है हाई ऑन एबीवी। थोड़ा यार आपको रिस्ट्रेन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये चीजें हैं थोड़ी खतरनाक सी। चलो फिर करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। इंडिया में नॉर्मली 42.8% एबीवी क्यों होता है, लेकिन कुछ अगर आप देखोगे तो कुछ ज्यादा भी होगा। नॉर्मली 46 पे भी आपको काफी मिल जाएगा, बट नॉर्मली 42.8 ही मिलेगा। तो स्टैंडर्ड एक्साइज स्ट्रेंथ रखी गवर्नमेंट ने कि भैया देखो इससे हमारा टैक्सेशन थोड़ा आसान होता है, हम थोड़ा समझ पाते हैं कि कितना एबीवी है, और स्टैंडर्ड रखेंगे अक्रॉस स्टेट्स, तो प्राइसिंग वाइसिंग भी ठीक से मैनेज कर पाएंगे। तो 42.8 अग्री हुआ है। लेकिन कुछ स्पिरिट्स आप देखोगे उनका ज्यादा भी होता है, जैसे ये गोदावन है, ये 46% एबीवी है। पॉलजॉन में नॉर्मली 46% एबीवी आती है, ये है 48% एबीवी पोर्ट फिनिश। और 46 के पीछे भी एक लॉजिक है। तो दिस समथिंग कॉल्ड नॉन चिल फिल्टर्ड, जो आपको सबसे टेस्टी विस्की, सबसे टेस्टी सिंगल मॉल्ट मिलेगी ना, उन पर लिखा होगा नॉन चिल फिल्टर्ड। सो चिल फिल्ट्रेशन क्या होता है, बेसिकली एक बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं। उससे क्या होता है, जो फ्लेवरफुल ऑयल्स होते हैं कोएगुलेट कर जाते हैं, उनको फिल्टर कर लेते हैं। तो ये क्यों करते हैं, ताकि आप 46 से नीचे ले आ सको, क्योंकि अगर आप इसमें 46 से नीचे ले जाओगे और इसमें पानी ऐड करोगे तो जो इसमें ऑयल्स डिसॉल्व्ड हैं, जो टेस्टी है एक्चुअली, वो विस्की से बाहर आ जाएंगे और कोएगुलेट कर जाएंगे, और ये क्लाउडी हो जाएगी विस्की खराब नहीं हो जाएगी, लेकिन मार्केट में बेच नहीं पाएंगे। आप जाओगे मार्केट में, कहोगे भैया क्लाउडी विस्की थोड़ी पियेंगे, हम तो क्लियर पियेंगे, जलवा है हमारा, तो बेच नहीं पाएंगे। 46% एबीवी के नीचे जाते ही जो ऑयल्स हैं उनका जो सॉल्युबिलिटी है इन अल्कोहल वो कम हो जाता है और वो बाहर आ जाते हैं। इसीलिए जो टेस्टी विस्कीज होंगे उन पर लिखा होगा नॉन चिल फिल्टर्ड। एक्चुअली कुछ जो डिस्लर्स हैं वो एक्चुअली 46, 48, 50 तक लेके जाते हैं, और उसका रीजन सिर्फ ये है कि एट अ हाई एबीवी जो काफ़ी कंपाउंड्स और जो डिसॉल्व होते हैं वो काफ़ी टेस्टी होते हैं, और उनको रिटेन करने के लिए थोड़ा हाई एबीवी रखना होता है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर रियली टेस्टी whiskies, I would say go for non-chill filtered whiskey. They'll always be above 46%। कुछ हाई अल्कोहल स्ट्रेंथ रम्स के बारे में बताता हूँ आपको। विंटर्स आ रही हैं, आपको रम के बारे में जानना ही होगा, बट ये वाली इंडिया में मिलती नहीं है। ये हाई एबीवी, हाई अल्कोहल स्ट्रेंथ रम। सबसे पहले है रे एंड नेफ्यू। रे एंड नेफ्यू मिलता है 63% एबीवी पे। यस, 63% एबीवी। ये जमाइकन रम है और इसमें काफी बोल्ड फ्लेवर प्रोफाइल है, बनाना है, ट्रॉपिकल फ्रूट है। 63% एबीवी, मतलब 1.5 बोतल के आसपास है, एक ही बोतल में डाल दिया है। फिर है एक सनसेट वेरी स्ट्रॉन्ग रम, 84.5% एबीवी, और ये आती है कैरेबियन से। तो यह सेंट विंसेंट ग्रेनेडिन्स, एक आइलैंड है कैरेबियन में, वहां ये रम बनती है मोलासिस से। 84.5% एबीवी, एकदम गंतव्य तो बहुत पीछे छूट जाएगा, आप आगे निकल जाओगे भाई साहब। इसमें काफी अच्छे फ्लेवर नोट्स आते हैं, जैसे जिंजर, कोको, कोकोनट, ट्रॉपिकल फ्रूट। बड़ी ही टेस्टी रम है। मैंने कभी नहीं पी, मैंने इसे पढ़ा है। कोई अगर भाई साहब जा रहा हो कैरेबियन तो मेरे लिए आना, यूएस में शायद मिल जाएगी। और यार अगर ये आपके हाथ में लग गई तो प्लीज ऐसे नीट नहीं पीना भाई साहब, आप निपट जाओगे इसमें। और तीसरी जो मैंने पढ़ा उसका नाम है स्ट्रो रम। ये है ऑस्ट्रियन रम, ऑस्ट्रिया से आती है, और ये 80% एबीवी। यस, इसमें काफी फ्लेवर नोट्स आएंगे आपको, स्पाइसेस, मोलासेस, वनीला, काफी टेस्टी है। अब ये तीनों रम मेरी लिस्ट पे आ गई है, मुझे तो कभी ट्राई करनी पड़ेगी। तो अगर आप हाई एबीवी रम देख रहे हो तो ये 3 रम है, सनसेट वेरी स्ट्रॉन्ग रम, स्ट्रो रम 80% और 63% पे रे एंड नेफ्यू जमाइकन रम। अगर आप बहुत ही टेस्टी हाई अल्कोहल स्ट्रेंथ वाली विस्की ढूंढ रहे हो तो लुक फॉर दिस 2 वर्ड्स, वन इज हाई प्रूफ विस्कीज और कैस्क स्ट्रेंथ विस्कीज। हाई प्रूफ विस्कीज में ज्यादा अल्कोहल, हाई प्रूफ इज हाई एबीवी, एंड कैश स्ट्रेंथ इज कि बेसिकली कैश से निकलने के बाद विच इज अबाउट 60-65% एबीवी, उसको डाइल्यूट नहीं करते। नॉर्मली कैश से जब निकलती है विस्की तो 60-65% एबीवी होती है, फिर उसको डाइल्यूट करते हैं तो 40 में आपको मिलती है। बट इफ यू विजिटिंग अ डिस्टिलरी और विजिटिंग अ डिफरेंट कंट्री, वहाँ पे आपको कैस्क स्ट्रेंथ एक वर्ड दिखेगा या हाई प्रूफ आपको दिखेगा। अगर आप नॉर्मली यूएस में देखोगे, बर्बन देखोगे तो वो हाई प्रूफ बोलेंगे, और अगर आप स्कॉच या जापान में देखोगे, इंडिया में भी कैश स्ट्रेंथ इंडिया में मिलेगी नहीं आपको, लेकिन इंडिया की कैश स्ट्रेंथ विस्कीज आर एक्सपोर्टेड एक्चुअली, सो लुक फॉर कैश स्ट्रेंथ। आई हैव दीज
5 whiskies that I want to show you. These are all high ABV. मिनिमम 60% ABV है यहाँ पे. जैसे ये एक बर्बन विस्की है, इट्स कॉल्ड बुकर्स. ये मैं US से लेके आया था. दिस इज एक्चुअली 63.25% ABV. तो US में हाई ABV स्पिरिट्स काफ़ी मिलती हैं, बर्बन काफ़ी हाई स्पिरिट मिलती है. उसका लॉजिक है कि जो हाई ABV होती है दैट टेंड टू बी टेस्टियर, बिकॉज हाई ABV की वजह से उसमें काफ़ी ऑयल्स, फ्लेवर्स सस्पेंडेड रहते हैं, अल्कोहल में डिजॉल्व रहते हैं, वो बाहर नहीं आते, इसलिए वो काफ़ी टेस्टी होती है. इट हैज़ मोर नुआंस, हैज़ मोर फ्लेवर्स. पर जैसे जैसे आप ABV कम करते हो, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज ऑयल्स है ये रिड्यूस होती है, तो उनको ऑयल्स को निकालना पड़ जाता है. उनको रिटेन करने के लिए हाई ABV पे जाता है. ये मैकेलन है, ये इंडिया में मिल जाती है. दिस इज कॉल्ड क्लासिक कट. दिस इज 50.5% ABV. Of course, this is not cask strength, तो it was diluted of course, but 50% ABV because जो master distillers होते हैं they actually decide कि एक certain ABV पे perfect taste करेगी. This Macallan that you can find in India, this is 50.5% ABV. This I got from the distillery itself, Buffalo Trace Distillery. उस दिन ही launch हुआ था. This is 62.5% ABV. This is called Sazerac Rye. It's not a malt whiskey, it's a rye whiskey. One of the famous राय विस्कीज इन द वर्ल्ड कॉल्ड सैजरैक राय. ये मैं इसकी डिस्टलरी से लेके आया था और जिस दिन मैं गया था उसी दिन लॉन्च हुआ था, तो ये लिमिटेड एडिशन मिल रही थी. 62.5% ABV. देन ये मैं अभी आयरलैंड से लेके आया. दिस इज टीलिंग विस्की और ये है 60.9% ABV. ये मैंने खुद बॉटल करी थी, इसमें नाम भी लिखा है मेंडी. एंड दिस आई रिसेंटली गॉट फ्रॉम आयरलैंड. कैस्क स्ट्रेंथ 60.9% ABV. ये अभी मैं US ट्रिप से लेके आया रिसेंटली. इट्स कॉल्ड लार्सनी. दिस इज एक्चुअली अ वीटेड बर्बन. वीटेड बर्बन मतलब कॉर्न के बाद ज़्यादा इसमें वीट डाला है. दिस इज़ एट 62.5% ABV. तो नॉर्मली आप देखोगे बर्बन, स्पेशली बर्बन में they will sell lot of high proof whiskies. This actually says barrel proof here. Barrel proof. तो basically जो barrel proof is like cask strength wheated bourbon whiskey. This I'm looking forward to. तो if you're looking for some really tasty whiskies, इंडिया के examples दूँ, जैसे मैंने बताया non chill filtered जो whiskies हैं 46-48% ABV होती हैं, तो do try that and don't dilute them initially. Just take a sip and appreciate the taste of not just high alcohol but the oils and flavors that are suspended in that alcohol solution. World's strongest beer is 67.5% ABV. इसका नाम है Snake Venom Beer. Snake Venom Beer is 67.5% ABV beer है. Yes, टेक्निकली ये बियर ही है, समझाता हूँ. तो ये बनती है ब्रूमाइस्टर इन स्कॉटलैंड. कंपनी है ब्रूमाइस्टर, वो बनाती है. तो क्या करते हैं, पहले हाई शुगर कंटेंट शुरू करते हैं. हाई शुगर कंटेंट शुरू करेंगे तो यीस्ट इसको 15% ABV तक ले जाता है. लेकिन 15 से 20% ABV के बाद ना तो यीस्ट तो भाई मर जाता है, क्योंकि यीस्ट थक जाता है. भाई साहब कितना कोई खाएगा, आप भी ज़्यादा खाओगे, आप भी तो यार 20 मर जाता है 15-20% में. लेकिन 15-20 से 67 पे कैसे लेके जाते हैं. और नॉर्मली जो आप देखोगे 60% ABV तो स्पिरिट्स होती है, जिनको फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिल करना पड़ता है. बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए उसको उबालते हैं, अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट होता है, कंडेंस हो जाता है, तो उसको डिस्टिलेशन बोलते हैं. बट ये डिस्टिल नहीं है, तो ये टेक्निकली बियर ही है और ये फिजी नहीं होती. तो इसमें क्या करते हैं, इसमें फ्रीज क्रिस्टलाइजेशन करते हैं. बेसिकली क्या करेंगे, उसको फ्रीज करते हैं. जो 15-20% ABV बन गया उसको फ्रीज करते हैं. फ्रीज करने से होगा क्या, अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट कम है वाटर से, तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस जम जाएगा. उसको निकाल लेंगे, उसके क्रिस्टल्स को निकाल लेंगे, तो वाटर को निकाल लिया. सो इट्स नॉट डिस्टिलेशन जिसमें हम गर्म करते हैं, उबालते हैं और फिर कंडेंस करते हैं. इन्होंने कंडेंस कर दिया, तो उल्टा प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन है. क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं और वाटर को निकाल रहे हैं ठंडा करके. तो टेक्निकली वो बियर ही है, डिस्टिल्ड नहीं है, तो बियर ही है, ब्रूड है और काफ़ी टेस्टी है. मैंने सुना है इसमें वो मॉल्टी टेस्ट आता है, पीटी टेस्ट आता है, नटी टेस्ट आता है. अब ये ट्राई करनी पड़ेगी. और 67.5% ABV की बियर. और सेम कंपनी एक और बियर बनाती है कॉल्ड आर्मागेडन, विच इज 65% ABV. काफ़ी सिमिलर प्रोसेस, वैसे ही उसको करती है कि उसको फ्रीज क्रिस्टलाइजेशन कर देगी और वाटर जम जाएगा, वाटर को निकाल लेंगे. क्रेजी भाई साहब. ये तो था प्योर बियर. अब कुछ फोर्टिफाइड बियर भी होते हैं जिनका एक्चुअली ABV इनसे भी ज़्यादा होता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रू डॉग, जो कि है 75% ABV. और ये भी एडिनबरा में बनती है, स्कॉटलैंड बनती है. एक तो ये सारे स्कॉटलैंड वाले ना विस्की बना के इनका हो गया. अभी ये सब फालतू बकवास कर रहे हैं ये बियर के साथ. 75% ABV बियर कौन बना रहा है. तो बेसिकली ये एक फोर्टिफाइड बियर है, मतलब बियर है और उसमें इन्होंने न्यूट्रल स्पिरिट ऐड कर दी. तो बेसिकली थिंक ऑफ के बियर में इन्होंने वोडका ऐड कर दिया इन अ वे, तो पहुंच गया 75% ABV, अ फोर्टिफाइड बियर. और ऐसे ही एक फोर्टिफाइड बियर ये बना रहा है ब्रू डॉग इन स्कॉटलैंड. इसका नाम है स्टार्ट द फ्यूचर. ये है 60% ABV. 60% ABV. तो भाई ये बियर के साथ क्यों खेल रहे हो. बियर वैसे ही अपना 5-8% बढ़िया है. आप अपना स्कॉटलैंड, भैया सब कुछ स्कॉटलैंड में ही हो रहा है ये सब. ये जो बियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है भैया, तुम लोग यार
स्कॉच विस्की बनाओ, ये बियर के साथ कैसे खेल रहे हो? मतलब कोई इंसान अगर बोले ना कि मैं आज 2 बियर पिएगा, भाई 2 बियर में भाई बियर तुझे पी लेगा भाई, थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा ध्यान से। और इस पे इन बियर्स पे एक्चुअली वार्निंग लिखी होती है कि 35 ml से ज़्यादा मत पियो। 35 ml ऑफ बियर, आप समझ रहे हो, शॉर्ट्स की तरह ही पी रहे हैं ये बियर, उससे ज़्यादा पी नहीं सकते वरना भाई साहब एकदम गेम ओवर हो जाएगा। आपको एवर क्लियर के बारे में जाना था ना, 95% एबीवी। एवर क्लियर क्या होता है? देखो, एवर क्लियर इज 95% एबीवी, इट्स लाइक वोडका, इट्स अ रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड मतलब बार बार डिस्टिलेशन करते हैं ताकि सारी इंप्योरिटी सब कुछ निकाल लें, प्योर एथेनॉल ही रह जाए। तो ऑफ कोर्स ये यूएस में बनती है एवर क्लियर, तो इसमें कॉर्न है एंड अदर ग्रेन्स हैं, तो कॉर्न ऑफ कोर्स यूएस में बनता है तो मोस्टली कॉर्न यूज होता है। इट्स कॉल्ड एवर क्लियर। देखो यार, ये पीने के लिए नहीं होती है, तो इसमें पीना नहीं है, इससे या तो आप कॉकटेल बना सकते हो, नहीं तो ये काफ़ी इसका इंडस्ट्रियल यूज़ है। तो दारू दुकान में मिल जाती है एवर क्लियर, बट ऐसे नीट शॉट्स नहीं मानना ना रवैया। ये आपको, मैं आपको आके रैप्टे नहीं मारूंगा, ये आप पियोगे ना, जब आप 1-2 शॉट लोगे तो खुद ही रैप्टे पड़ जाएंगे आपको। 95% एबीवी। और आपको लग रहा है एवर क्लियर 95, भैया पोलैंड में बनती है स्पिरिटस रेक्टोफिक्यामी, नाम मुझे नहीं पता ठीक से, ये पोलिश ग्रेन व्हीट राई से बनती है। 96% एबीवी, ये भी एक रेक्टिफाइड स्पिरिट है, वेरी सिमिलर टू एवर क्लियर। पोलैंड बना रहा है, पर पोलैंड ने कहा हम यूएस से पीछे कैसे रहेंगे, वो 95, हम 96, तो 96% एबीवी है। अगेन काफ़ी इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, काफ़ी बेकिंग में यूज़ होती है। तो यार ये नीट शॉट्स वाले मारने वाले नहीं है, और ये आपको मिल रही है और कॉकटेल बना रहे हो, और कॉकटेल ऐसे लिखा है ना 60 ml वोडका, तो भैया ऐसे इसको 30 ml वोडका ही डालिए। ये प्योर अल्कोहल है, प्योर अल्कोहल है, 95-96% एबीवी, थोड़ा थाम्बा। और ये अगर मिल जाए तो मैं तो कहूँगा मत ही खरीदना इसको, जैसे टशन में मत खरीदना, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है इन स्पिरिट से, थोड़ा बच के रहें। एक सर्बिया मिलती है, ये है वॉल्कॉन 176 वोडका, ये 176 है, 176 आधा 176 प्रूफ है, तो 88% एबीवी है, 88% एबीवी सर्बिया मिलती है। बट इस पे 13 डिस्टिंक्ट हेल्थ वार्निंग्स लिखी हुई हैं, 13 डिफरेंट, इंक्लूडिंग वन इन ब्रेल, वो भाई जो विजुअली चैलेंज होते हैं उनके लिए, ताकि अगर आप भाई साहब नहीं देख सकते फिर भी समझ लो कि ये ऐसे शॉर्ट्स मारने वाली नहीं है। बना रहे हैं वो, लेकिन क्या भैया रिस्पॉन्सिबल तो रहना है। तो 13 लैंग्वेज में लिख दिया उन्होंने कि भैया थोड़ा इससे बच के रहें। हिंदी में भी लिख देना भाई साहब, मराठी में लिख देना थोड़ा थाम्बा, क्योंकि ये हम देसी लोग हाई एबीवी के पीछे पागल रहते हैं। कितने कमेंट्स आते हैं कि एवर क्लियर हमारा बताओ, ये एवर क्लियर के साथ साथ मैंने तो आपको पॉलिश स्पिरिटस रेक्टोफिक्यामी बता दिया, क्या एग्जैक्ट नाम है क्या, रेक्टिफिकोवानी है, और एक है आपको एवर क्लियर, और एक है वॉल्कॉन 176 डिग्री वोडका। हाई एबीवी चाइनीज स्पिरिट के बारे में सुना है आपने? तो द स्पिरिट इज कॉल्ड पाइज्यू। ये बनती है सोरगम, वहाँ का कोई चाइनीज ग्रेन है, राइस से बन जाती है, सोरगम से बनती है। और ये ऑल एबीवी मिलती है, बट हाई स्ट्रेंथ एबीवी कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ जो डिस्टिलर्स हैं, वो अभी भी बनाते हैं, क्योंकि वो उनका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। 60% एबीवी तक मिल जाती है। इसका एक फेमस ब्रांड है कॉल्ड मोयताई, काफ़ी महंगी है ये वोडका। एक बार मैं यूएस में था, तो एक वन ऑफ माई फॉलोअर्स वेरी स्वीटली ट्रैवल्ड फॉर 4 hours टू मीट मी इन लुइविल केंटकी, एंड ही गॉट मी अ बॉटल ऑफ मोयताई। और उसने मेरे को कहा मैं आपके लाया हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने उससे पूछा कितने की है, तो उसने कहा इतने की। भैया मैंने कहा मैं इतना महंगा गिफ्ट तो मैं ले ही नहीं सकता, दादू की बोतल तो वैसे लेता नहीं मैं किसी से, बट इतनी महंगी तो मैं वैसे भी नहीं लूँगा। तो उसने कहा नहीं मैं आपके लाऊँ। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं लूँगा, थैंक यू, द जेस्चर काउंट्स बट यू प्लीज़ टेक इट बैक। तो वो कुछ $200 की मिलती है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। मैंने ड्यूटी फ्री शॉप्स भी काफ़ी देखी है, बट मेरे में हिम्मत नहीं है। अगर आपके पास है तो मुझे बुला लेना, मैं एक सिप ले लूँगा, 2 भी नहीं लूँगा, एक ही सिप लूँगा। आई डोंट इंटेंड टू बाई दिस, but it's a Chinese vodka, very famous apparently, Muay Thai. The brand is Muay Thai and the spirit is called Baijiu. बड़े एपिसोड था ना, आज मैंने आपको बताया आपको हाई अल्कोहल दारुओं के बारे में। तो आज हमने बात करी हाई अल्कोहल विस्कीज के बारे में, रम्स के बारे में, बियर्स के बारे में। वो सरप्राइज बियर और वो क्रिस्टलेशन मेथड तो बड़ा ही क्रेजी है। डिस्टिलेशन नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन है, उल्टा ऑफ डिस्टिलेशन, उबाल नहीं रहे, ठंडा कर, क्रेजी। मैंने आपको वो आपकी फेवरेट एवर क्लियर के बारे में बताया और उसके बाप से ही मिलाया, स्पिरिटस रेक्टोफिक्यामी, नाम तो मुझे पक्का पता, मैं गलती बोल रहा हूँ। और एक है वॉल्कॉन 176 डिग्री वोडका which is 88% एबीवी। भैया देखो हाई एबीवी यस थोड़ा फ्लेवरफुल होता है, बट मुझे लगता है कि हाई एबीवी ना 64-65 पे आकर रुक जाना चाहिए। इससे ऊपर जा रहा है तो पॉइंट नहीं। बियर तो मज़ा वही है, फिजी हो, क्रिस्प हो, 5% 8% एबीवी हो, मज़ा उसी में है। तो ये जो स्कॉटलैंड में लोग 45 कर रहे हैं और वो क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, अरे भैया तुम यार बनाओ ना बढ़िया स्कॉच, यार दिमाग की तुम्हारे पास कमी है नहीं, अच्छे से इस्तेमाल करो यार, क्या कर रहे हो ये सब। जैसा कि मैं बोलता हूँ यार, दारू है बहुत सारी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी, हाई एबीवी देख के पागल नहीं हो जाना है, और थोड़ा बहुत उसमें पानी मिक्सड अप करते रहो।